हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप जान रहे हैं कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था TRE 4 के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में। फिर उसके बाद आपकी एक और न्यूज़ आ गई है एस्टेट 2026 कराने के लिए। ठीक है, एस्टेट 2026 कराने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष जो हैं डी त्यागराजन का एक आ गया है। तो उसमें लिखा हुआ है कि आपकी एस्टेट की परीक्षा जो है जल्द ही आयोजित की जाएगी और इसका आवेदन भी आप 17 अगस्त से कर पाएंगे। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तृत बात करते हैं। इसका आवेदन कब तक होगा एस्टेट का? आपका 17/8/2026 तक का। देखिए, पहले ऐसा हुआ था कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि अगला जो हम एस्टेट कराएंगे वो TRE 4 के बाद कराएंगे। लेकिन देखिए, इतनी जल्दबाजी में ये चीज़ें आ गई हैं कि पहले ही इन्होंने दे दिया है और 14-15 तारीख तक इसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। 14-15 अगस्त तक का एस्टेट का। देखिए, मैंने बोला था कि डिले करने के लिए कोई ना कोई तो कारण होना ही चाहिए, क्योंकि पहली बार अधियाचना भेजी जाती है, उसके बाद वहाँ से चीज़ें वापस हो जाती हैं, फिर दोबारा पद की मांग की जाती है, फिर वो चीज़ें कुछ ऐड होती हैं। बस ये आपका TRE 4 जो है डिले करने का ही एक हो सकता है रीज़न। चलिए, तो हम यहाँ बात करते हैं सीधे सीधे एस्टेट के बारे में कि क्या चीज़ें हैं, कैसे होंगी, आगे TRE 4 कब तक आएगा, कौन कौन शामिल होगा इसमें, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि एस्टेट 2026 अगर आ गया है तो इस 26 आ गया है तो इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, फिर ये TRE 4 की वैकेंसी आपकी आएगी। ठीक है, TRE 4 की नोटिफिकेशन उसके बाद ही आएगी। और अगर पहले भी आ जाता है तो इसमें क्या होगा कि अपेयरिंग को भी शामिल कर देंगे। हम सीधे बात करते हैं यहाँ पर। आप देखते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष जो कौन है, डी त्यागराजन है। इन्होंने जो है एस्टेट कराने की बात कही है। तो एस्टेट की परीक्षा, इसको हम बी एस्टेट भी कहते हैं। ठीक है, बी एस्टेट। तो इन्होंने कहा है इसे एस्टेट आपका 2026 हो जाएगा। तो इसमें 14-15 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और इन्होंने कहा है कि आवेदन जो है 17 अगस्त से आपका स्टार्ट हो जाएगा और इसका एग्ज़ाम जो है सितंबर के अंत तक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो आप जान रहे हैं कि आपकी भर्ती में एक जैसे 9 से 12 तक का ही है, लेकिन थोड़ा सा डिले करने का एक कारण हो गया ये। अब हम बात करें, आप जानते हैं कि सीटेट का भी आपका एग्ज़ाम डेट आ गया है 6 सितंबर। ठीक है, सीटेट का भी एग्ज़ाम आपका 6 सितंबर को होगा। अब देखिए, सीटेट में भी बहुत सारे बच्चे बैठेंगे जो पहले से सीटेट नहीं पास थे, पास होंगे, वो भी भर्ती में नहीं शामिल होंगे। आप जानते हैं कि पद इन्होंने बहुत 32,000 कुछ समथिंग करके दिए हैं। ठीक है, 32,000। देखिए, पद आपको बढ़ाने नहीं हैं और आप अपेयरिंग वालों को भी शामिल करेंगे। जो पहले से पासे मुँह तो रहेंगे ही, उन लोगों का इंतज़ार है। देखिए, जो बच्चा 2-2.5 साल से इंतज़ार कर रहा है उसके लिए चीज़ें बहुत कठिन है कि आप थोड़ा थोड़ा टालते जा रहे हैं। और जो नया बच्चा इंतज़ार कर रहा है उसके लिए तो अच्छी बात है कि हाँ, एस्टेट का हो जाएगा, सीटेट हो जाएगा, हम भी शामिल हो जाएंगे। बात करें शिक्षा मंत्री जी की, इन्होंने कहा था कि अगर जुलाई के अंत तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे। ये चीज़ इन्होंने बोली थी, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि अगर इन्होंने बोला था कि जुलाई के अंत तक का अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इस्तीफ़ा देंगे। फिर हुआ अगस्त में आएगा, फिर धीरे धीरे अगस्त लास्ट हो रहा है, सितंबर हो रहा है, फिर एस्टेट भी आपका आ गया। तो ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को ध्यान भटकाने के लिए ये चीज़ें की गई हैं। और ध्यान क्या भटकाना, क्योंकि लोग जब इसमें फंसेंगे तो TRE 4 का नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं सीटेट का आपका एग्ज़ाम देखेंगे। अगर 6 सितंबर को हो रहा है तो इसका रिजल्ट भी लगभग अक्टूबर में आ ही जाएगा। तो ये छात्र भी आपके शामिल हो जाएंगे, सीटेट वाले भी जो नहीं पास थे। ठीक है, वो भी शामिल हो जाएंगे। तो आपकी यहाँ पर भीड़ जो है काफ़ी बढ़ेगी। ठीक है, मान लिया कि PRT पर असर नहीं पड़ेगा एस्टेट का। ठीक है, PRT पे और 6 to 8 पे, लेकिन जो है 9 से 12 पे काफ़ी असर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हो सकता है क्वालिफाई हो जाए, बहुत सारे नहीं क्वालिफाई हुए होंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो हम बात करेंगे, अगर सीटेट का अपेयरिंग वाला भी शामिल होगा तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि नए बच्चे हैं, दे रहे एग्ज़ाम और क्वालिफाई होंगे ही, ऐसा है नहीं कि सब फेल होंगे। तो पद इतने ही, या तो आपको पद भी बढ़ाने चाहिए अगर आप अपेयरिंग को शामिल करेंगे। तो बात करेंगे TRE 4 कब तक आएगा, तो ये मान लीजिए आप कि TRE 4 अब सितंबर के बाद ही संभव हो सकता है। अगर जल्दी दे दे तो ये अच्छी बात है, आप लोगों की किस्मत है। देखिए, सारी चीज़ें हैं अभ्यर्थियों के ही हित में नहीं होती हैं, कुछ भी अभ्यर्थियों के हित में नहीं होता है, सब सरकार अपने मन का करती है। देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि एस्टेट के भी बच्चे अलग हैं, वो खुश हैं कि हाँ, एस्टेट होने वाला है तो हम अगली भर्ती में शामिल हो जाएंगे। और वो एस्टेट पास बच्चे जो 2-2.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये तो मुश्किल की बात होगी। तो यही आपस में लड़ाने का एक काम है और कुछ नहीं है। तो ये समझिए कि आप इसमें गलती किसी की नहीं है, बस गलती किसकी है? सिस्टम की है, सरकार की है। देखिए, सारी चीज़ें सोच समझ के होनी चाहिए। पहले आप बोल रहे थे कि हम नोटिफिकेशन दे देंगे, उसके बाद ही हम एस्टेट कराएंगे। एस्टेट कराने की आपकी कोई मंशा नहीं थी, फिर अचानक आपका 2 ही 3 दिन में
विचार बदल गया और स्टेट का जो है नोटिफिकेशन आपका आ गया। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर सीटेट भी आपका शामिल ही हो जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि भर्तियाँ इतनी हैं, या तो इसमें कुछ भर्तियाँ बढ़ाई जाएँ, कुछ ऐड की जाएँ, उसके बाद जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो देखिए, अगर लेट भी हो लेकिन भर्तियाँ अच्छे से आ जाएँ, सुचारू ढंग से हो जाएँ, तो दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा और समय मिलेगा पढ़ने का। मान लीजिए पढ़ने का क्या, पढ़ तो आप 2-2.5 साल से रहे ही हैं, लेकिन सबसे कठिन होता है इंतज़ार करना एक अभ्यर्थी के लिए, कि किसी भी भर्ती का वो लगातार पढ़ रहा है, इंतज़ार कर रहा है। सिर्फ नुकसान उस अभ्यर्थी का है कि वो और कुछ कर भी नहीं सकता है, एक भर्ती की इंतज़ार कर रहा है, फिर दूसरे भर्ती का इंतज़ार कर रहा है, तो ये चीज़ें हैं। तो बात करें शिक्षा मंत्री जी से अगर पूछा गया इसके बारे में कि आप TRE 4 कब देंगे, तो इन्होंने कहा मेरा काम था अधियाचना भेजना। ठीक है, सीधे सीधे इन्होंने बयान दिया है कि मेरा काम था अधियाचना भेजना, जो मैंने भेज दिए, अब आगे का काम BPSC करेगा, अब मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है, इन्होंने सीधे हाथ अपने खड़े कर दिए कि अब जो जाने वो BPSC जाने, अब नोटिफिकेशन जारी करेगा, एग्ज़ाम कराएगा, वो मेरे बस की बात नहीं है। भाई आप एक शिक्षा मंत्री हैं, जो कि भाई सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, तो आपको तो थोड़ा ध्यान होना ही चाहिए कि कब तक वैकेंसी आएगी, क्या है। भाई हो सकता है आपका विचार कुछ और हो कि और पद बढ़ा के दें और लोगों को शामिल करें। देखिए, अगर शामिल कर रहे हैं तो फिर पद भी आपको बढ़ाने चाहिए। तो बात करेंगे यहाँ पर अपीयरिंग शामिल होगा, तो शामिल हो सकता है 100%, 90% मान सकते हैं कि शामिल करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर रुके हुए हैं तो शामिल करेंगे भी, अगर रिजल्ट देके दे रहे हैं कहीं अक्टूबर के बाद। लेकिन ये मान लीजिए आपकी भर्ती पर, ये TRE 4 की भर्ती पर आपका संकट ही है। देखिए, नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए तो अच्छी बात है, कब तक मिलता है। अब तो मुझे तो नहीं लगता है कि सितंबर तक का देखने को मिलेगा, अब ये इसके बाद ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस ये है कि आप अपनी तैयारी करते रहें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कंपटीशन बहुत होने वाला है। कंपटीशन, देखिए सारी चीज़ें हमने देख परख के सब चीज़ें लिखी है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर बता रहे हैं, तो सारी चीज़ें पहले से ही लिख ली गई है। ठीक है, तो ये मान के चलिए TRE 4 का आपका इंतज़ार थोड़ा बढ़ गया, अब आगे आएगा। भगवान से दुआ करिए कि थोड़ा सा पद पे बढ़ के आए। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करें और लगे रहे अपनी पढ़ाई पर, पढ़ाई से मत हटिए। ये नहीं तो कोई और तो वैकेंसी आएगी ही, लेकिन हाँ TRE 4 आएगी ज़रूर, बस भले डिले हो रहा है, 1-2 महीने डिले हो गया। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हम बात करेंगे आगे, कुछ और न्यूज़ आएगी तो हम बात करेंगे यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।